Pawan Jha, Director Visual Study Circle, welcomes you in this live class from हजारीबाग। अब हजारीबाग से आज मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ और हजारीबाग से आज जेपीएससी मेंस की हमारी ये पहली क्लास है जो इस फॉर्म में इस मंथ से मैं ले रहा हूँ, सेपरेट क्लास जो जेपीएससी मेंस के लिए। और आज मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है और वो है झारखंड हिस्ट्री से संबंधित। मेंस के बारे में बताने के साथ साथ मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो राइटिंग स्किल वो क्या लिखना चाहिए। मैं पहले भी कई बार ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कई बातों को बताया है, लेकिन आज क्वेश्चन और टॉपिक के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या लिखना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो हम झारखंड हिस्ट्री का ले रहे हैं और झारखंड हिस्ट्री की हमारी टॉपिक है। झारखंड हिस्ट्री में हम पहले टॉपिक को ले रहे हैं। झारखंड हिस्ट्री में हमारी पहली टॉपिक है, आप देखिए, वो है आदि धर्म। अभी मैं बताऊंगा उसको। सबसे पहले जैसे ही आपने झारखंड हिस्ट्री लिया उसके बाद आपका पहला काम क्या है? आपका पहला काम है सिलेबस देखना। तो जैसा मैं बता रहा हूं कि सिलेबस में टॉपिक नंबर 1 है आदि धर्म। और क्या है? यहां पर लिखा हुआ आदि धर्म, आदि धर्म। उसके बाद ऑब्लिक किया हुआ है आदि धर्म के बाद सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल्स। सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल्स यानी झारखंड के आदिवासियों का सरना संप्रदाय। सरना संप्रदाय, आदिवासियों का सरना संप्रदाय। अब देखिए, ये हो गया आपका सिलेबस। अब एक नए स्टूडेंट को क्या दिक्कत आती है? पहली दिक्कत उस स्टूडेंट को है, पहला तो जो मेथोडिकल नहीं जाए, उसने सिलेबस ही नहीं देखा, केवल उसको पता है कि झारखंड हिस्ट्री। तो पहले तो सिलेबस देख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दिक्कत उसकी है सेकेंड प्रॉब्लम, इसमें क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने सिलेबस देखा। तो आपका पहला जिज्ञासा यह होनी चाहिए कि इसमें क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहीं पर क्या है, एक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और एक प्रोफेशनल पढ़ाई में अंतर शुरू होता है। रामदयाल मुंडा ने आदि धर्म के बारे में पूरी ग्रंथ लिखी है और मैं आपको बता दूं एकमात्र स्रोत वही है आदि धर्म के बारे में। इट इज द ओनली सोर्स फॉर द आदि धर्म। आपकी सामान्य किताबें जो निकली हुई हैं, जिनको गाइड कहे किताब नहीं, वो उसी नकल है और गलत और अधूरी नकल है। तो एक स्टूडेंट को रामदयाल मुंडा पढ़ने में भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि वो मुझे लगता है कि 100-125 पेज का है। जेपीएससी में क्या आ सकता है? एक क्वेश्चन आ सकता है, कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स। या जैसा कि मैं बराबर बता रहा हूं कि आप तैयार रहिए, यह भी हो सकता है को 20 गुना 2 यानी 20 मार्क्स का आ सकता है। उसके लिए हम 125 पेज में से क्या छांटेंगे? हम क्या लिखना, हमको कौन सा चीज हम छांटेंगे? तो ये एक स्टूडेंट की दूसरी दिक्कत है। तो हम उस दिक्कत की चर्चा करते हैं। तो चलिए उस दिक्कत को मैं आसान बनाता हूं। लिखिए इस पर संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन। संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन इट? यस, संभावित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, आदि धर्म की क्या संकल्पना है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आदि धर्म? आदि धर्म की क्या संकल्पना है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आदि धर्म? ठीक है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। समझ गए? एक क्वेश्चन ये हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए।
आदि धर्म की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए हिंदू और अन्य धर्मों से उसके अंतर को बताइए। बाय एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आदि धर्म, differentiate between Hinduism and other religions. By explaining the concept of Adi Dharma, differentiate between Hinduism and other religions. हिंदू धर्म और अन्य धर्मों से उसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। हिंदू धर्म और अन्य धर्मों से उसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। अन्य धर्मों से उसके अंतर को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन। ये दो क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाए, पूरा सिलेबस इसमें आए। बस इसमें आप देखिए एक तीसरी प्रॉब्लम एक सामान्य स्टूडेंट को, क्या सरना धर्म और आदि धर्म दोनों एक है कि अलग? सरना धर्म और आदि धर्म, यही कहे ना कि अब प्रॉब्लम शुरू, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सरना धर्म और आदि धर्म दोनों एक है, ठीक है। इसका संभावना कितना है? नेक्स्ट स्टेज, इस क्वेश्चन के पूछने की, इस टॉपिक की क्या संभावना है? मुझे बहुत संभावना दिख रही है। क्यों? क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा सरना को पहले कि इस क्वेश्चन में हम कौन कौन सा पॉइंट डालेंगे। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, आदि धर्म की संकल्पना क्या है और इसकी विशेषताओं लिखिए, उसमें पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड, पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड, पहला लिखिए। परिभाषा, डिफिनीशन, डिफिनीशन, ठीक है, परिभाषा, ठीक लिखिए। उसके बाद लिखिए दर्शन, 2 में लिखिए दर्शन। जहां लिखे दर्शन वहां बगल में लिखिए 6 भाग, 6 पार्ट्स। दर्शन के 6 भाग, 6 जहां लिखे वहां ऐसे करके लिखिएगा।
कितना पॉइंट हुआ? पर्व और संस्कार। फिर लिखिए सदस्यता संस्कार, मेंबरशिप संस्कार, सदस्यता संस्कार। फिर उसके बाद लिखिए अंतिम संस्कार, लास्ट राइट। अंतिम संस्कार ये दर्शन के अंतर्गत आया। दर्शन कौन सा पॉइंट था? 2, थर्ड आई, थर्ड पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट फीचर्स ऑफ आदि धर्म, आदि धर्म की विशेषताएं। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिखिए क्या आदि धर्म या सरना धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है? डू आदि धर्म और सरना धर्म इज ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म? क्या सरना धर्म या आदि धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है? इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म? इसके बाद लिखिए कंक्लूजन। अब रास्ता आसान हुआ कि नहीं बताइए मुझे। पहले मेंस में जाए तो क्या देखना चाहिए? सबसे पहले सिलेबस। दूसरा जाए तो क्या देखना चाहिए कि क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। तीसरा जाए तो किस क्वेश्चन का क्या आंसर में क्या लिखना है। यहीं पर नए स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि सिलेबस देखना तो आसान है, आपको बता दिया गया सिलेबस देख लीजिए, लेकिन दूसरा कि अगर उनके पास अनुभव नहीं है वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इससे बन सकता है। यहां पर उनको अपने से नहीं पता चलेगा। यहीं पर जरूरी ये होता है कि आपको जो गाइड कर रहे हैं उनको पता है कि नहीं। यहीं पर झारखंड में यहीं पर देख लिए अधिकतर टीचर्स और अधिकतर स्टूडेंट्स अनुभव रखते हैं पीटी का। पीटी और मेंस का दीवार को नहीं समझते कि पीटी और मेंस के बीच में फासला है। वो पीटी का अनुभव रखते हैं और पीटी एग्जाम की ढंग से ऑब्जेक्टिव तैयारी करते हैं। मेंस की तैयारी उनकी वैसी नहीं। अब ये तो मेरे पास पॉइंट्स हो गए। अब एक आंसर में 3 चीजें होनी चाहिए जो इस क्वेश्चन के सहारे आपको बताएंगे। पहला चीज होना चाहिए फैक्ट्स, तथ्य। जैसे आदि धर्म की हम बात करें तो तथ्य, आदि धर्म किसका धर्म है ये बताइए। आदि धर्म की संकल्पना कब आई, ये क्या हो गए? तथ्य। आदि दर्शन की बात की है तो तथ्य कितने दर्शन है? 6। ठीक है, इसको बोलते हैं तथ्य। किस देवता की वो पूजा करते थे, ये हो गया तथ्य। किस देवी की वो पूजा करते थे, वो क्या हो गया? तथ्य। तो एक आंसर में आ गया तथ्य, पहला। दूसरा एक आंसर में क्या होना चाहिए? दूसरा एक आंसर में आना चाहिए विश्लेषण, एनालिसिस। जैसे आप जब ये चर्चा करते हैं कि आदि धर्म है तो आदि धर्म के कुछ पॉजिटिव बातें होंगी और आदि धर्म की कुछ क्या होगी? निगेटिव बातें। या फिर आपने एक पॉइंट लिखा कि क्या सरना धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो वहां भी कुछ बातें होंगी। ये हिस्सा हो सकता है और हिस्सा क्या हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। है तो क्या है? वो तो है ही फैक्ट्स। उसके बाद विश्लेषण। 90
90% आंसर शीट जो जेपीएससी के स्टूडेंट लिखते हैं उनमें तथ्य मिल जाता है, क्योंकि वो पीटी पास किए और ऐसी पढ़ाई वो पीटी में करते हैं। तो किसी स्टूडेंट जो पीटी पास किया हुआ स्टूडेंट है, उसको अगर ये हम बोले कि उसको कोई जानकारी नहीं है, ये गलत होगा। उसके पास है जानकारी लेकिन आधी अधूरी, और वो जानकारी है जिससे कि वो पीटी पास कर गया। और 90% स्टूडेंट्स यहीं पर मात खाते हैं कि उनके पास अपनी विश्लेषण क्षमता नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमेशा ट्यूटर का साथ रहा। तो अब फाइनल स्टेज में भी ट्यूटर के साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, क्या तो बिल्कुल हो जाएगा। अपनी मौलिक क्षमता विकसित नहीं, और ये जो 4 महीने का समय हमें जैसे जानकारी मिल रही है वैसे में मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट पूरा सेल्फ में रिटन एबिलिटीज को वो डेवलप कर पाएगा। मुझे असंभव दिखता है जिस तरह का सिलेबस हम लोग के पास। तो इसलिए वो सिलेबस को कंट्रोल करना मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए असंभव हो जाए। तो आंसर में तो होना चाहिए, जो लिखेगा उसको आएगा नंबर। तीसरी बात होती है एक आंसर में, दूसरा हमने कह दिया विश्लेषण। तीसरी बात एक आंसर में होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जैसे अभी हमने आपको पॉइंट के थ्रू लिखवा दिया, ये पॉइंट होने चाहिए। आप हूबहू इसी अनुसार अगर चलते हैं तब आपको लिखने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप, जैसे मैं बताऊं कि आप दर्शन लिखे, आदि दर्शन मैंने कहा 6 पॉइंट है, आदि दर्शन लिखते लिखते चौथा पॉइंट लिखे और उसके बाद चले जाइए कि क्या यह हिंदू धर्म का हिस्सा था कि नहीं। फिर अचानक याद आएगा अरे 5वां पॉइंट तो छूट गया, फिर उसके बाद क्या लिख दिए 5वां पॉइंट, फिर चले गए उसके दर्शन पर, या लगा कि डिफिनीशन में हम चले गए। तो ऐसे स्थिति में वो आपका प्रस्तुतिकरण नहीं है। कुछ इस तरह से समझिए कि आपने किसी को खाने पर बुलाया है, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को खाने पर बुलाया है, चावल दाल सब्जी आप खिला रहे हैं, एक आप अरेंज करके दे रहे हैं, चावल के लिए अलग थाली, कटोरी में सब्जी दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, है ना। इस तरह से अरेंज किया तो ये खूबसूरत दिखा, खाने में भी सुविधा। इसकी जगह एक थाली में दाल भी गिराया, सब्जी भी घोड़ करके उसको, कि अंत में तो तुमको पेट में ही जाना है ना, लो खाओ, बल्कि और बढ़िया कि उसके मुंह में भी ठूस दीजिए, तो वो प्रेजेंटेशन हुआ सही। उसी तरह से क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन का आंसर अगर कोई प्रेजेंट करके देगा प्रॉपरली तो प्रेजेंटेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण है नंबर दिलवाने में। तो इस पर अब आदि धर्म पर आई। अब कौन स्टूडेंट लिख पाएगा? एक और गलत धारणा है। एक और गलत धारणा क्या है? वो पीटी की तरह सोचते हैं स्टूडेंट कि हम सब कुछ याद कर लेंगे, रट लेंगे, रट्टू मल जैसा। समझ गए? कितना रटिएगा? रटिएगा वो चीज जो मैंने आपको सिनॉप्सिस दिया। क्या रटिएगा? पॉइंट्स। पॉइंट ही अंत में काम आएगा। तो अब क्लास में हम लोग क्या करेंगे भाई? क्लास में हम लोग बेसिस करेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जैसे ही आ जाएगा, आपके पास पॉइंट्स होगा तो आप लिख लीजिएगा। जैसे अभी आते हैं आदि धर्म पर, ठीक है। आदि धर्म में अभी लिखना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पहले जरा सुनिए, फिर रेलिवेंट बात में बताऊंगा तो नोट कीजिएगा। पहले आप अपनी कॉन्सेप्ट को आदि धर्म में बनाइए, सरना धर्म में। पहली बात, ये मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है। ये मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है, इसी को मान्यता दिलाने के लिए आंदोलन हो रहा है। टू गिव इट्स रिकॉग्निशन द मूवमेंट इज गोइंग ऑन, ठीक है। इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन। अब आइए, तो पहली बात नीचे लिखिएगा, क्वेश्चन से हटिए, आप लिखिए आदि धर्म संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उस पेज को छोड़िए, नेक्स्ट पेज में लिखिए। ये आंसर से अलग जाइए। आदि धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग आदि धर्म।
आदि धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहली महत्वपूर्ण बात कि आदि धर्म या सरना धर्म मान्यता प्राप्त धर्म नहीं। आदि धर्म और सरना रिलीजन इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन। पहली बात क्लियर हो गई। अब आइए दूसरी बात। आदि धर्म या सरना धर्म दोनों एक है। आदि धर्म एंड सरना रिलीजन बोथ आर सेम। क्लियर हो गई। तीसरी बात, आदि धर्म या सरना धर्म आदिवासियों का धर्म है। इट इज अ रिलीजन ऑफ ट्राइबल्स। आदि धर्म या सरना धर्म किसका धर्म है? आदिवासियों का धर्म है। क्लियर हो गया। अब आइए चौथी बात। नाउ इट्स ओके। वीडियो और ऑडियो क्लियर जा रही है आपकी? नाउ इट्स ओके। चलिए चौथी बात, आदि धर्म या सरना धर्म हिंदू धर्म नहीं। आदि धर्म और सरना धर्म हिंदू धर्म नहीं। इट इज नॉट अ हिंदू रिलीजन। क्लियर हो गया। ये किसका धर्म है? तो इसको मान्यता मिली है। ये कॉन्सेप्ट बना लिए ना आप फैक्ट्स के सारे। लेकिन आदिवासी तो हनुमान की पूजा करते हैं, वो मांडा पूजा महादेव की पूजा करते हैं ना। तो इसको जस्टिफाई कैसे कीजिएगा? ये तो हम लोग चलेंगे ना मैटर में। अब आइए आदि धर्म। अब आपको नोट नहीं करना है, अभी मैं बता रहा हूं इसको आदि धर्म क्यों बोलते। आदि का मतलब होता है शुरुआत। तो आप जैसे कि मनुष्य का बोलते हैं तो आदि मानव बोलते हैं ना। जो मनुष्य शुरू में था वो आदि मानव कहलाता है, और आज मनुष्य का डेवलप्ड रूप है। उसी तरह से यह धर्म का प्रारंभिक रूप है। धर्म का प्रारंभिक रूप ये ऐसा है आदि धर्म। और इसको मान्यता क्यों नहीं मिली? हर धर्म का एक ग्रंथ होता है जिस पर आधारित होता है। आदि धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है। देयर इज नो टेक्स्ट। नीचे लिखे आदि धर्म की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ आदि रिलीजन, सरना धर्म। हमारी फेस नहीं आ रही है आपका। आप रिफ्रेश करें, और लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। रिफ्रेश करें। हाँ, ध्यान रखिए। हाँ बोले आदि धर्म की विशेषता है। पॉइंट नंबर 1 आदि धर्म की विशेषता। आदि धर्म में पॉइंट नंबर 1, कोई ग्रंथ नहीं है। देयर इज नो टेक्स्ट बुक। अंग्रेजों के समय, देखिए अब इसको बात को समझिए। अंग्रेजों ने के समय ही रखा गया था कि सरना धर्म को मान्यता दे दीजिए। अंग्रेजों ने कहा ना तो तुम लोग का कोई टेक्स्ट है, ना तो तुम्हारा कोई फिक्स्ड पूजा पद्धति है। धर्म के लिए तो 3 चीज आवश्यक होती हैं। आपके पास तो कुछ नहीं है, तो इसको हम मान्यता कैसे दे दे? तो आदि धर्म की पहली विशेषता हो गई क्या?
कि इसका कोई ग्रंथ नहीं है। आदि धर्म की दूसरी विशेषता क्या है? सेकेंड पॉइंट, आदि धर्म की दूसरी विशेषता है कि यह प्रकृति की उपासना का धर्म है। इट इज अ रिलीजन ऑफ वर्शिप ऑफ द नेचर। यह प्रकृति की उपासना का धर्म है। इट इज अ रिलीजन ऑफ वर्शिप ऑफ द नेचर। क्या इसका मतलब है? आपने लिखा सर आपके यहां से नोट्स मिल सकता है। बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहां से नोट्स किसको मिलता है? जो हमारे स्टूडेंट, ऑनलाइन या ऑफलाइन। नोट्स सेल करने की धारणा, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि मैं राइटिंग स्किल के डेवलप करता हूं और केवल नोट्स से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए नोट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। हमारे अपने स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो हमसे कनेक्टेड है ऑनलाइन ऑफलाइन। हालांकि हमारे नाम पर बाजार में लोग बेचते हैं नकली शकली, समझ गए, वो ऑथेंटिक नहीं, लेकिन हमारे यहां से नहीं मिलेंगे, समझ गए। और जो हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ेंगे वही मिलेगा। अब आइए यहां पर जो आपने लिखा प्रकृति की उपासना का धर्म, ठीक है। हमारे यहां से इंग्लिश में नोट्स अपने ही स्टूडेंट को मिलते हैं। दोनों मीडियम में हमारे पास नोट्स है। जो हमारा सिस्टम है 60 to 70% क्लास में लिखवाते हैं और कुछ सपोर्टिंग नोट्स मिलते हैं इन बोथ मीडियम। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं लिखवा रहा हूं इंग्लिश मीडियम में भी, तो दोनों मीडियम में हमारे पास नोट्स है, लेकिन सेल के लिए नहीं। दैट इज नॉट फॉर द सेल, दैट इज फॉर ओन स्टूडेंट्स, समझ गए। अब आइए प्रकृति का उपासना का धर्म मतलब ये किसका पूजा करते हैं? देखिए ये सिंबल के रूप में, वही थोड़ा डिटेल लिखिएगा कि ये बैल, ऑक्स, चांद, सूरज, मून, सन, खेत खलिहान, फील्ड्स, इनकी पूजा करते हैं ये, इन सबको प्रतीक के रूप में। बहुत सारे कुछ उदाहरण मैंने बताया, इनके में वो फीलिंग्स नहीं है। आदि धर्म, तो आदि धर्म में किसकी पूजा होती है? प्रकृति की। पहली विशेषता क्या देखा आदि धर्म का? पहली विशेषता आपने देखा कि इनका कोई लिखित नहीं है। तीसरी विशेषता देखिए आदि धर्म की, ठीक है, ऐसा किसी धर्म में नहीं होता। तीसरी विशेषता क्या? इसमें उपासना पद्धति में खुलापन है, ओपननेस इन द वर्शिप मेथड। उपासना पद्धति में खुलापन, ओपननेस इन द वर्शिप मेथड। मतलब जरा देखिए, आप हिंदू धर्म या किसी अन्य धर्म में देखते होंगे क्या, किसी वृक्ष के बारे में अगर यह धारणा आ गई कि इसके पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। मैं तो कई जगह घूमने जाता हूं तो देखता हूं कि इसको कहता है मनोकामना पेड़, धागा लेके बांधो। तो कोई बगल वाला पेड़ में धागा बांधता है? नहीं। किस में बांधता है? अगर वो अजमेर में है तो हम अजमेर में जाकर उसमें बांधेंगे। आदिवासी में क्या है? आज जिस पेड़ का पूजा किया, कोई जरूरी नहीं है कि कल भी हम उसी पेड़ की पूजा करें। हम किसी और भी पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं उपासना पद्धति में खुलापन, ओपननेस। यानी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दीजिए, लिखिए। दरअसल आदिवासी प्रतीकों की पूजा करते हैं। एक्चुअली ट्राइबल्स वर्शिप सिंबल्स, यह कोई आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आज किसी वृक्ष की पूजा की गई। इफ द एनी ट्रीज बीइंग वर्शिप टुडे, आज किसी वृक्ष की पूजा की गई तो अगले दिन भी उसी वृक्ष की पूजा होगी। नेक्स्ट डे
दैट ट्री वुड बी वर्शिप्ड। उसी वृक्ष की पूजा होगी। वृक्ष की पूजा होगी, ठीक है। नेक्स्ट डे दैट ट्री वुड बी वर्शिप्ड। आप जरा देखिए, अब एक और अंतर, एक और विशेषता हम देखते हैं। हर धर्म में यह होता है कि कोई ना कोई सुप्रीम सत्ता होती है और हम एक तरह से उसके गुलाम होते, उसे भय खाते हैं। यानी धर्म में, सरना धर्म में, आदि धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिमायती है, सपोर्टर ऑफ पर्सनल फ्रीडम। सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, ध्यान रखिए। शरणाधर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिमायती। मतलब जैसे कि आप महाशिवरात्रि अगर करते हैं हिंदू धर्म में, उसका रूल्स और फॉलोइंग है ना, दिन भर उपवास रखेगा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, एक फिक्स्ड है ना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं प्राप्त हो। क्या है कि कोई निर्देशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं कि कैसे आचरण करना है। आप हर चीज में स्वतंत्र हैं। डैश लिखिए। सरना धर्म किसी के निर्देशन, संरक्षण और नियंत्रण के अधीन नहीं होती। सरना रिलीजन डू नॉट कम्स अंडर anyone's direction, protection and control, अधीन नहीं होगी। इसके अंतर्गत जैसा प्रकृति में है वही स्वीकार्य है। Whatever we in the nature that is acceptable, जो प्रकृति में है वही स्वीकार्य है। Whatever be in the nature that is acceptable. शरणाधर, ठीक है। अब जरा देखिए, आपने लिखा मुझे नोट्स चाहिए। नोट्स चाहिए तो ऑनलाइन ही ऑफलाइन जोड़ना हो, यही कंडीशन। इसमें तरह तरह का मैसेज आ रहा है, उसको मैं जवाब दे रहा हूँ। आप लोग समझे किसको जवाब दे रहे हैं। तो मैं इसमें लिख रहे हैं डायरेक्ट मुझे, क्योंकि नोट्स की आदत लगी हुई, नहीं लिख पाइएगा। दे भी देंगे, नहीं लिख पाइएगा। और फर्स्ट टाइमर है तो और भी नहीं, पुराने है तो थोड़ा बहुत लिख भी पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। समझना ज़्यादा जरूरी है। अभी लग रहा है ना कि नोट्स मिल जाने से एक सपोर्ट मिल जाएगा, पढ़ा रह जाएगा, नोट्स लिख नहीं पाइएगा। मैं इस चीज़ को अनुभव कर चुका हूँ। मैंने यूपीएससी फर्स्ट मेंस जो दिया था, मेरे पास दुनिया भर के नोट्स थे, और जब शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरू करूँ। तुरंत मैं समझ गया वो चीज़ नहीं है। ये बीए का नोट्स नहीं लिख रहे हैं जो जाके छाप देंगे वहाँ पे। समझिएगा, अभी टेस्ट दीजिएगा ना, पता चल जाएगा कितना लिख पाते। इसलिए केवल नोट्स के पीछे मत भागिए। नोट्स तो इतना मिलेगा जितना कि संभाल नहीं पाइएगा मेरे पास से, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, जब समय आएगा तब। और हमारे स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। क्यों देंगे हम मार्केट में? हमारे यहाँ जो पढ़ने आएंगे उसका स्पेशलिटी का मतलब
आखिर रिजल्ट हमारे यहां से इतनी क्यों हो रही है? ग्राउंड लेवल पर हम रिजल्ट क्यों ज्यादा दे रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ मेहनत कर रहे हो, हमारे चीजों को फॉलो कर रहे हैं और उनको एक मेथड की तरह से मैं ले जा रहा हूं, मेथोडोडिकल, है ना? तो इसलिए उसके लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट लिखिए। अगला पॉइंट है कि पुजारी का समाज में विशेष स्थान नहीं है। पुजारी डू नॉट हैव ए स्पेशल पोजीशन इन सोसाइटी। पुजारी का समाज में विशेष स्थान नहीं है। देखिए, ये तो बिल्कुल हिंदू और अन्य समुदाय से। पोप का देखिए कितना सम्मान है, पंडित का देखिए कितना सम्मान है। कितना भी घृणित पंडित होगा तभी पैर छू के प्रणाम करते, क्योंकि वो कहां रहता है? आस्था के केंद्र मंदिर में रहता है। लेकिन जो सरना धर्म है, आदिवासियों का धर्म है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसको सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता, लेकिन स्पेशल राइट्स जैसा कुछ नहीं है उसको। आप बोलेंगे कि डाली कटारी भूमि तो दिया जाता है, दिया जाता है, भूत केता दिया जाता है। तो सब में देखिएगा कोई स्पेशल काम के बदले में दिया जाता है। भूत से बचाने के लिए क्या दिया गया? भूत केता। अनुष्ठान करने के लिए क्या दिया गया? डाली। उससे विशेष स्थिति नहीं पता चलता है, वो एक तरह से पारिश्रमिक है, इसलिए इसका समाज में विशेष स्थान नहीं है, जैसा कि आप देखें कि अन्य धर्मों में होता है। क्लियर? नेक्स्ट आइए। अब देखिए, अब हम दो बातों पर चलेंगे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पुराना वीडियो का अपडेटेड वीडियो मिलेगा ना सर ओल्ड ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए? कौन सा पुराना वीडियो? अभी तो सब मेरा नया वीडियो वहां है, और जो अभी क्लास हो रही है वो टारगेटेड बैच है, थोड़ा शॉर्ट बैच जा रही है। आप लोगों के पास तो फुल बैच का है। वैसे वीडियो अपडेट होते हैं साल में 2 बार, वो अपडेट होते हैं। आपने लिखा है कि सर का मार्गदर्शन बहुत बढ़िया है, चलिए थैंक यू। हम बात कर रहे थे करंट वाला चीज हम जोड़ सकते हैं कि नहीं? आंसर जोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे कि अभी चल रहा है कि सरना धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये चीज हम बाद में चर्चा करेंगे। यहां पर मेरे पास एक इशू और है, क्या सरना धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है? क्या सरना धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है? हेडिंग डालिए। नेक्स्ट लिखिए, डू द सरना रिलीजन इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म? देखिए, लिखने से पहले कुछ बातों को और देखिए। हिंदू धर्म की कई परंपराएं सरना धर्म में देखने में आती है। यूं कहें कि सरना धर्म की कुछ परंपराएं हिंदू धर्म में देखने में आती है, और आदिवासी भी हनुमान और शिव की पूजा करते देखे गए। ये महज समानता केवल किस वजह से है? इन दोनों के बीच में संपर्क, सोशल कांटेक्ट और सांस्कृतिक संपर्क की वजह से ऐसा दिखा है कि कुछ चीजों की दोनों में पूजा में कॉमन है। लेकिन हिंदुइज्म से सरना का बेसिक डिफरेंस है। सरना धर्म को हिंदू धर्म नहीं मान सकते, क्योंकि सरना का एकदम बेसिक डिफरेंस है हिंदुइज्म के साथ। कैसे? देखिए, पहली बात है कि हिंदू धर्म स्ट्रक्चर्ड है, संरचना बनी हुई है, और वो धर्म ग्रंथों पर आधारित है। हिंदू धर्म के
आस्था, पूजा पाठ, कर्म कांड सब स्ट्रक्चर्ड है और हम ग्रंथ के आधार पर जाते हैं। सरना धर्म में स्ट्रक्चर्ड कुछ है ही नहीं। कोई पीपल का पेड़ का पूजा कर रहा है, कोई बरगद के पेड़ की पूजा कर सकता है। पेड़ पेड़ है। इसलिए सरना धर्म से बेसिक डिफरेंस यह है कि इनके लिए कोई ग्रंथ नहीं। एक तो ये डिफरेंस है, अभी हम लोग नोट करेंगे, पहले देख लेते हैं। दूसरा बेसिक डिफरेंस सरना धर्म हिंदुइज्म में क्या है, देखिए। हमारा सोल, पुनर्जन्म, कर्म, इन सब का, देवी देवता, इन सब की चर्चा है। जबकि सरना धर्म में ऐसी कोई बात ही नहीं है। हिंदू धर्म में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, जातिवाद, सरना धर्म में ये बिल्कुल ही नहीं है। तो हिंदू धर्म कहां से हो गया ये हिंदुइज्म नहीं है। आदिवासी क्या किए हैं? आदिवासी बहुत सारे हिंदू धर्म को स्वीकार किए क्योंकि इनका धर्म ही नहीं है। इसलिए तो आज सरना कोड की बात हो रही है। सरना कोड की बात हो रही है कि हमारा धर्म बने। लेकिन आप देखें तो थोड़ा सा नोट कीजिए, क्या सरना धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है? लिखिए, सरना धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं माना जा सकता। सरना रिलीजन कांट बी कंसिडर पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है। हालांकि दोनों धर्म में कई मान्यताएं, कर्मकांड एक जैसे हैं। ऑल्दो इन बोथ रिलीजन्स मेनी traditions and rituals are similar. Many traditions and rituals are similar. ठीक है, परंतु दोनों में मौलिक अंतर है। Both has basic difference. Both has basic difference. Just wait for a minute. क्या लिखा आपने लास्ट लाइन बताइए ऑफलाइन में यहां? बोथ हैज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, लिखिए, सरना धर्म में कोई पुस्तक नहीं है। सरना रिलीजन डू नॉट हैव एनी बुक। सरना धर्म में कोई पुस्तक नहीं है। जबकि हिंदू धर्म पूरी तरह से ग्रंथों पर आधारित है। हिंदू रिलीजन इज completely based on text. हिंदू धर्म में सामंतवाद, जातिवाद पाए जाते हैं। फ्यूडलिज्म एंड कास्टिज्म बीइंग फाउंड। जबकि सरना में इसका अभाव है। सरना रिलीजन लैक्स इट, अभाव पाया जाता है।
पूरा नोट्स आपका नहीं लिखा रहे, मैंने आपको डिफरेंस बताया, इसको लिखाया जा सकता है कि समानता को जस्टिफाई कीजिए, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन आप पहले ये पॉइंट को देखिए कि ये हमको लिखना है। अब आइए, अब हम चलते हैं, मान लीजिए कि अब सरना धर्म का वर्तमान विवाद, जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी, क्या सरना धर्म को नया धर्म का मान्यता दे देना चाहिए? ये कहां लिखेंगे हम? देखिए, पहली बात की अपने एटीट्यूड को बनाइए। आप आदिवासी हैं चाहे नहीं है, जनरली आप राजनेता का बयान देते हैं, एक स्टूडेंट होकर भी। आपके पीछे कोई पॉलिटिकल विचारधारा होती है जिसको लेकर आप निर्णय देते हैं, लेकिन ये एग्जाम में नौकरी के लिए दे रहे हैं, वो बात नहीं लिख सकते जो मेरा व्यक्तिगत विचार है। वो बात लिखेंगे जिससे नंबर आएगा, समझ गए? वो पर्सनल बात हो गई कि हम समझते हैं कि नहीं, सरना को मान्यता मिलना चाहिए, ये मेरा निजी विचार है। हम ऐसा लिखे जिससे हमको नंबर ज्यादा आए, ये मेरा एटीट्यूड रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम जो सरना धर्म या सरना कोड की बात हो रही है, हम पक्ष में लिखेंगे कि विपक्ष में। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो पक्ष में होगा। नीचे लिखे निष्कर्ष। निष्कर्ष, सरना धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए, शुड गेट रिकॉग्निशन। ये आपको पक्ष में लिखना है, मान्यता मिलनी चाहिए। ये एक प्राकृतिक धर्म है, इट इज अ नेचुरल रिलीजन। परंतु सरना धर्म का राजनीतिकरण सही नहीं है। द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सरना रिलीजन इज नॉट गुड। इस राजनीतिकरण की वजह से, ड्यू टू दिस पॉलिटिसाइजेशन, इस राजनीतिकरण की वजह से सरना धर्म में भी कर्मकांड बढ़ रहा है। रिचुअल्स इज इंक्रीजिंग इन सरना रिलीजन। सरना धर्म में कर्मकांड बढ़ता जा रहा है। क्यों नहीं करेंगे मिस्टर अभय अपने कोचिंग की मार्केटिंग? आपने लिखा कोचिंग की मार्केटिंग करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? हम अपने कोचिंग का मार्केटिंग नहीं करेंगे तो दूसरा आगे करेगा, बताइए? कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, एक बिजनेस है, तो उसका कौन प्रचार करेगा? रिलायंस का प्रचार रिलायंस नहीं करेगी तो क्या आके बजाज करेगी? अजीब हाल है। आप क्यों इतने दुखी हुए जा रहे हैं? पढ़ने आए तो पढ़िए, विरोधी पार्टी वाले होंगे, दूसरे कोचिंग वाले होंगे, वो ये बात बोलते क्यों नहीं करेंगे मार्केटिंग? भारत के संविधान में अधिकार है कि अपने व्यवसाय का क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? ये तो समझने वाली बात। और आप लगता है पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होंगे पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होंगे इसलिए ऐसा लिखते हैं। अभी ज्योग्राफी की क्लास रांची ब्रांच से है, इसलिए मुझे क्लास खत्म करनी होगी। सर वहां इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दो तीन बातें मैं महत्वपूर्ण बता दूं कि इसमें दो तीन चीज मैंने छोड़ा अभी समय के कारण के कारण। एक तो मैंने उसका फिलॉसफी नहीं बताया, थोड़ा सा टाइम चाहिए। दूसरा मैंने उसका इंट्रोडक्शन नहीं बताया, जो डिफिनेशन वाला इंट्रोडक्शन था। लेकिन मेन चीज आप आदि धर्म के बारे में जानेंगे। तो देखिए, एक क्लास में और फ्री यूट्यूब पर था, इसलिए संभव नहीं है, तो उसको हम करवाएंगे। लेकिन मैंने एक नमूना दिया कि आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत कुछ पता जरूर चल गया। हजारीबाग के स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त ऑफर है, जो मैंने पहले भी बताया। जेपीएससी के लिए भी कोटा के ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लासरूम से जेपीएससी मेंस कोटा केवल ऑफलाइन के लिए 4000 में वो पढ़ सकते हैं। और जीएस पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लासरूम में आके 25,000 में, जिसमें कोटा भी शामिल है,
वो पढ़ सकते हैं डिजिटल मोड में। तो ये जबरदस्त ऑफर है हजारीबाग के लिए, और JSSC के लिए भी हमने ऑफर की घोषणा कर दी। मुझे ये क्लास खत्म करना होगा, और हजारीबाग के स्टूडेंट्स JSSC में बड़ी संख्या में आए थे, JPSC में थोड़े से कम अभी है, मोबिलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे JPSC में भी ये कॉन्सेप्ट को ये एक्सेप्ट करेंगे, और विजय स्टडी सर्किल हजारीबाग में भी पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड होगी। अब मैं क्लास को विराम देता हूं, क्योंकि अब तुरंत आपकी ज्योग्राफी मेंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो आप अपने मोबाइल और लैपटॉप पर देख सकते हैं। सो हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।